भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु को लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है जो कि भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल को हम ब्रह्मोस के पिताजी भी कह सकते हैं क्योंकि ये मिसाइल ब्रह्मोस से कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर है। अगर आने वाले समय में हमारा पाकिस्तान या चाइना से युद्ध होता है तो उनका कोई भी रडार सिस्टम इस मिसाइल को नहीं रोक सकता। भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है ETLDHCM और इसका कोड नेम है विष्णु। आपको पता है कि हमारे पास S-400 है जिसे हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। तो जब हमारे पास सुदर्शन चक्र है तो विष्णु जी भी तो होना चाहिए। तो अब विष्णु जी की ये प्रतीक प्रोजेक्ट विष्णु, जिसे हम विष्णु मिसाइल भी कह सकते हैं, ये भी है। और सबसे बड़ी बात कि ये भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। इससे पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल थी वो भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाई थी जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल थी। ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक मिसाइल है उसको कोई भी रडार सिस्टम रोक सकता है, लेकिन वो मिसाइल भी इतनी खतरनाक थी कि पाकिस्तान का रडार सिस्टम जो कि उसने चाइना से लिया था वो उसे नहीं रोक पाया। तो जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे तो कोई भी रडार सिस्टम रोक भी नहीं सकता, तो आप समझ सकते हो कि कितनी खतरनाक होगी। इसके अलावा इससे पहले जो भी मिसाइलें थी वो या तो हमने रूस या फिर दूसरे देशों के साथ मिलकर बनाई थी या फिर खरीदी थी, लेकिन जो ये मिसाइल है ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी चीज़ बाहर से नहीं मंगा गई, पूरी अपने देश में ही निर्मित की है DRDO द्वारा। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि भारत अब डिफेंस में अपनी आत्मनिर्भरता कर रहा है। इससे मोदी जी की जो आत्मनिर्भर भारत है उसको भी, उस नीति को भी बढ़ावा मिलेगा। अब अगर हमारे किसी देश के साथ युद्ध होता है तो हमको दूसरे देशों से मिसाइल मंगवानी नहीं पड़ेगी। जैसे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमने फ्रांस से वो कोड मांगे थे तो फ्रांस ने नहीं दिए राफेल के, लेकिन अब जो हमारे पास मिसाइल हो गई और हम अपने एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट और इंजन सब खुद अपने देश में बना रहे हैं। इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है और 30,000 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। इस मिसाइल को हम हवा, पानी और ज़मीन से चला सकते हैं। हवा में लड़ाकू विमान से, पानी में पनडुब्बियों से और ज़मीन से किसी भी क्षेत्र से चला सकते हैं हम। ये ब्रह्मोस से 8 गुना तेज़ चलती हैं और वॉरहेड सामग्री भी ले जा सकती है 1000 किलो से 2000 किलो के बीच। मतलब जो परमाणु वाली सामग्री होती है वो भी ले जाने में सक्षम है। और इस मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी रडार सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। और ये अपनी दिशा बदल लेती है, मतलब ये लहरा के चलती है, जिसके कारण रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसके अलावा ये वॉरहेड सामग्री ले जाने में सक्षम है। ये भारत की जितने भी मिसाइल है और जितने भी हथियार है उनमें से आज तक की सबसे खतरनाक मिसाइल है। और जल्द ही हमारी इंडियन आर्मी को सरफेस टू एयर मिसाइल मिलने वाली है और इस मिसाइल की टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है, मतलब ये 1500 किलोमीटर तक जा सकती है और ये 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। तो आप इसकी स्पीड का तो पता लगा ही सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्पीड से चलती हैं। अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो ये ब्रह्मोस के तुलना में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है, उसे भी चाइना का जो HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम था वो नहीं रोक पाया था। तो आप समझ सकते हो कि इस मिसाइल को तो उसको रोकने की बिल्कुल भी क्षमता है ही नहीं। और ये मिसाइल उससे भी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल तो हमने रूस के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन अब उसका 70% पार्ट भारत में ही बनता है। लेकिन ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी, इसमें कोई भी चीज़ बाहर की लगी नहीं है। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 200 से 300 kg तक वॉरहेड सामग्री को ले जा सकती है और ये 2000 किलोग्राम तक। मतलब ये ब्रह्मोस से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसकी स्पीड भी ब्रह्मोस से ताकतवर है और ये रेंज में भी ब्रह्मोस से आगे हैं। अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल 3 देश ऐसे थे जो कि स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाते थे, जिसमें चाइना, रूस और अमेरिका थे। लेकिन अब उन 3 देशों के अलावा चौथा देश भी शामिल हो चुका है जो कि अपना भारत है। अब दुनिया में 4 देश है जिनके पास खुद की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। वैसे कुछ और देशों के पास भी होंगी, लेकिन जो स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है वो 4 देशों के पास ही हैं। और इस मिसाइल को रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का, चाहे वो रूस का हो या फिर चाइना को, असंभव है। इस मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। और ये मिसाइल 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकती है। इसे हवा, वायु और पानी में से छोड़ा जा सकता है और सब तरीके से ये सुरक्षित रूप से लॉन्च की जा सकती हैं। इस मिसाइल को बनाने के बाद हम उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल थी।
ये मोमेंट हमारे भारतीय सरकार के लिए, भारतीय सेना के लिए और हमारे सब देशवासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए प्राउड का मोमेंट है, क्योंकि भारत भी अब उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल है। पहले भारत आयात करता था मिसाइलों का और अन्य हथियारों का, और अब भारत खुद बना रहा है और निर्यात कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक इस मिसाइल की टेस्टिंग ग्राउंड लेवल पर की जा चुकी है, लेकिन इसकी पूरी टेस्टिंग तो पाकिस्तान पर ही होगी जब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 आएगा, क्योंकि वैसे भी हमने ब्रह्मोस मिसाइल की भी तो टेस्टिंग पाकिस्तान पर ही की थी। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।